हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है तो क्यों इतना याद कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड और न्यूमरोलॉजी में से भी एक मैसेज लेंगे ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिले। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। अब न्यूमरोलॉजी में से एक कार्ड लेंगे। ये रहा मैसेज। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है डेथ का, तो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। अगर आपकी इनके साथ बातचीत नहीं हो पा रही तो ये पर्सन फिर से नया स्टार्ट लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके, और अगर कम्युनिकेशन बंद है तो उस कम्युनिकेशन की भी शुरुआत करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको मिस कर रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है, और अगर उन्हें लेट समझ में आया है कि आखिर उनका दिल उन्हें इतना क्यों सता रहा है, तो वो समझ चुके हैं कि ये जज्बात दिल से वो फील करते हैं आपके लिए, और शायद इसीलिए ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में शायद सोच रहे हैं या फिर चाहते हैं। फिर है 2 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, दुविधा में फंसे हुए हैं। एक मन तो कह रहा है एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ शायद थोड़ा अहम का कोई मैटर है। मतलब ईगो को लेके सोच रहे हैं कि मैं क्यों सामने से कहूँ आई मिस यू, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, ऐसा कहना चाहिए या यूं ही इंतजार करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी में सोचते रहते हैं और शायद इसलिए इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। उनके थॉट्स ही हैं जो उन्हें डरा रहे हैं। ये इस लेडी के इर्द गिर्द जो सभी सॉर्ड्स खड़ी हुई है वो उसको कोई चोट नहीं पहुंचाने वाली, क्योंकि उन सॉर्ड को चलाने वाला कोई है ही नहीं। तो वैसे ही आपके पर्सन को शायद लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ये हुआ तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। इस तरह के उनके मन में जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वही वजह है उनके मन में फियर आने की, और कुछ बातें हैं जिनको लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उसी वजह से स्टकनेस फील हो रहा है। और इसी स्टकनेस की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे ज़िंदगी में। और अगर आप खुद ही सोचिए, ऐसे इसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो वो ऑब्वियसली किसी अपने को याद करेगी कि वो अगर यहाँ पे आएगा तो मुझे छुड़ा के ले जाएगा। तो ऐसी शायद हालत उनकी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि ऐसी दुविधा की हालत में या फिर मुश्किल हालत में अगर कोई उन्हें छुड़ा सकता है तो वो है आप, और शायद इसीलिए ये जुबान खुली हुई है। इसकी जुबान के ऊपर कोई भी पट्टी बंधी नहीं हुई है, फिर भी ये किसी को आवाज़ नहीं दे रही। वैसे ही शायद आपके पर्सन अपनी जुबान से कहने से हिचकिचा रहे हैं या फिर ईगो की वजह से कह नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आपकी हेल्प चाहिए, और शायद इसीलिए सिर्फ मिस कर रहे हैं। फिर है द हर्मिट, ये वर्गो का कार्ड है, तो आपका या उनका साइन हो सकता है। तो डीप थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। जैसे यहाँ पे ये स्टार का कार्ड बना हुआ है, वैसे ही उन्हें लग रहा है कि ऐसे ही अकेले रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई भी विश पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में कितना भी क्यों ना सोचे, हर बार वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। इसलिए कई कबार सोचने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। एग्जैक्ट हमने वैसा ही सोचा और वैसा ही हुआ, ऐसा बहुत कम बार होता है। और यही हालत शायद इस पर्सन की राइट नाउ हो रही है। मतलब जो उन्होंने शायद सोचा था, उन्हें लगा था कि बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है,
लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा, शायद इसलिए इतना ज्यादा अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है। और फाइनल कार्ड है द मून। तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है पाइसेस। तो जैसे यहाँ पे चांद के इर्द गिर्द कुछ आंसू जैसे कुछ दिख रहे हैं, वैसे ही शायद ये पर्सन रात को में भी आपसे काफी ज्यादा बातें करते रहते थे, या फिर दिल से वो आपसे एक डीप कनेक्शन जो फील करते हैं वो मोस्टली रात को उन्हें ज्यादा फील होता है, और इसी वजह से ये अकेलापन और भी ज्यादा उन्हें महसूस हो रहा है। और मन रिप्रेजेंट करता है, मतलब चांद रिप्रेजेंट करता है मन को, तो इसी वजह से वो चांद की जैसे एनर्जी होती है, कभी चांद एक साइज में होता है तो पूर्णिमा तक बढ़ता रहता है, वैसे ही इस पर्सन के जो इमोशन है वो काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। और जब भी हम किसी को मिस करते हैं और उसको मैसेज करते हैं आई मिस यू, तो कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लेकिन वही बात अगर हम अपने दिल तक ही रखें, उस पर्सन तक ना पहुंचाए, तो वही बातें दिल को चुभने लगती है। और ऐसी हालत शायद इस पर्सन की हो रही है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई विल बी ऑन योर साइड। तो ये पर्सन आपसे सुनना चाहते हैं कि चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप हमेशा उनका साथ देंगे या देंगी। और ये वर्ड्स आपकी तरफ से वो चाहते हैं जो उन्हें शायद सुनने को नहीं मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने पास्ट में ऐसा अपने पर्सन को कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाली या कभी नहीं छोड़ूंगा, और वो बातें उनको याद आती है जब ये इस तरह की अकेलेपन की एनर्जी से आज डील कर रहे हैं। यू टच माई हार्ट। तो आपकी बातों ने, आपके अंदाज ने, आपके नेचर ने ऑलरेडी इनके दिल को छू लिया है। और जब कोई अपनी क्वालिटी से किसी के दिल तक पहुंच जाता है तो वो बात जो होती है वो बहुत अमेजिंग कनेक्शन होता है। और यही बातें वो आज दिल से फील करते हैं कि किस तरह से आपने उनके दिल को छू लिया है। मूडी। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि जैसे चांद का शेप बदलता रहता है, वैसे ही डे बाय डे ये पर्सन काफी ज्यादा मूडी बन रहे हैं। उन्हें खुद अपने मूड हैंडल करना नहीं पॉसिबल हो रहा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि काफी ज्यादा एक पल में सोचते हैं उन्हें आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की कार्ड में हमने देखा कि आपकी तरफ एक्शन लेने का मन तो है, लेकिन फिर भी खुद को ही रोक रहे हैं। तो ऐसी दुविधा की हालत में मूडीनेस से काफी ज्यादा डील कर रहे हैं। अ सडन ग्रीटिंग। कहीं ना कहीं कई बार वो सोचते हैं कि अचानक से आपको कांटेक्ट करें, हाय हेलो इतना ही सही, या फिर एक मिस कॉल वही सही आप तक पहुंचाए ताकि आपको पता चले ही और शी इज थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन फिर शायद किसी बात की वजह से, मोस्टली ईगो की वजह से, ये खुद को रोकते हैं। मतलब दिल तो चाहता है, लेकिन अगर आप खुद को रोकोगे, खुद के दिल के अगेंस्ट जाओगे, तो यही हाल होता है जो अब उनका हो रहा है। आई नेवर फॉरगेट यू। तो चाहे कुछ भी करने की ये कोशिश क्यों ना करें, लेकिन इनकी हालत ऐसी हो रही है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और उसी एनर्जी की वजह से शायद ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आया है। और साथ ही साथ ये जो हर्मिट का कार्ड हमने देखा कि काफी ज्यादा अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्हें उस अकेलेपन में भी आपकी बातें, आपका साथ याद आ रहा है। लिप किस। तो थोड़ा सा पैशनेट भी सोचते रहते हैं आपके बारे में। अगर आप दोनों के बीच में पहले ऐसा कुछ हुआ है तो उन मोमेंट्स को याद करके आज इनका दिल इस तरह से रोता रहता है, जैसे हमने चांद का कार्ड देखा मून का, वैसे वो बातें उन्हें याद आती है। ये रहे उनके मैसेजेस। आज भी वो आपसे प्यार करते हैं और यही वजह है कि वो आपको इतना ज्यादा मिस कर रहे हैं। इट्स म्यूजिक। तो हो सकता है आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग है, या फिर इस पर्सन का कोई फेवरेट सॉन्ग है जो सुनते वक्त ये शायद काफी ज्यादा आपको याद करने लगते हैं, यानी कि वो दिल से फील करते हैं आपके साथ उनका कनेक्शन। टाइम इज फ्रोजन। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वक्त जैसे थम सा गया है। जिंदगी तो पल पल से आगे बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे वर्गो के कार्ड में हमने देखा, ये पर्सन वहीं पे रुक गया है। उसको आगे जाने के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही शायद इस पर्सन की राइट नाउ कंडीशन हुई है। उन्हें लग रहा है सब कुछ जैसे थम गया है। हीलिंग। कहीं ना कहीं राइट नाउ आप या ये पर्सन हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। और जैसे ये वर्गो का कार्ड होता है, हर्मिट एनर्जी, मतलब नो कांटेक्ट जोन में होता है। पर्सन खुद के दिल के जज्बात समझने की कोशिश करता रहता है। डीपेस्ट थॉट्स होते हैं, हमारे डिजायर रियल लाइफ में क्या है, हमें अब तक क्या मिला, क्या चाहिए, इस तरह की कई सारी बातों के ऊपर इंसान गौर करता रहता है। और उसी बात को लेके शायद इनकी कुछ हीलिंग प्रोसेस चल रही है। और इसी हीलिंग में जब भी उन्हें थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है
तो उन्हें आपकी याद आती है। देखते हैं मोनोलॉजी में से क्या मैसेज आया है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो हो सकता है आने वाले नए मतलब पूर्णिमा तक या फिर नो मून तक एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमें मिला था एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का। तो ये पर्सन आपके साथ एक नया स्टार्ट तो चाहते हैं और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक उन्हें ये क्लैरिटी जल्द से जल्द मिल जाए कि सच में वो चाहते क्या है और वो कोई तो डिसीजन ले पाए। लेकिन तब तक हम बाकी की रीडिंग तो देखेंगे ही, लेकिन राइट नाउ तो ये क्यों मिस कर रहे हैं ये जानने की कोशिश की हमने इस रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।